मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, जो अपन फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, अब इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू में अपन देख रहे हैं एक्सपोर्ट अंडर बाउंड और एक्सपोर्ट आउटसाइड द बाउंड। तो इन दोनों के अंदर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं। तो एक्सपोर्ट अंडर द बाउंड कंडीशन में अपन कह रहे हैं, तो यहाँ अपने पास आ रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे अपन क्या करें, किसी तरह का पैसा अपने पास नहीं दे रहे हैं। विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी है उसके ऊपर अपना पेमेंट लग रहा है। क्योंकि अपन बाहर वर्क कर रहे हैं तो आउटसाइड द बाउंड के अकॉर्डिंग अपन वर्क करेंगे। तो बाहर जब भी वर्क होता है तो उसके लिए कुछ देना लेना पड़ता है। एक्सपोर्टर अप्लाइंग इन ट्रिप्लिकेट टू एक्साइज ऑफिसर्स। और इधर की साइड अपने पास क्या हो गया, एक्सपोर्टर अप्लाइड इन डुप्लीकेट टू द एक्साइज ऑफिसर। ठीक है, तो एक्साइज ऑफिसर दोनों तरफ एक्साइज ऑफिसर के अकॉर्डिंग है। एक्सपोर्टर अप्लाइड इन ट्रिप्लिकेट, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ट्रिप्लिकेट टू एक्साइज ऑफिसर कितना हो रहा है, 3 गुना। यहाँ पे एक्सपोर्टर अप्लाई कितना, डुप्लीकेट डबल लगा रहा है। Exporter should mention the meaning export either by the land, sea, air or post। तो एक्सपोर्टर अगर यहाँ पे आ रहा है तो क्या हो रहा है कि किसी भी तरीके से जो लैंड के अकॉर्डिंग जा रहा हो, ट्रेन में जा रहा हो, समुद्र में जा रहा हो, एयर पे जा रहा हो, पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने पास में जा रहा हो। इधर अगर अपन एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट शुड गिव द 48 आवर्स नोटिस बिफोर एक्सपोर्टिंग डेट। तो एक्सपोर्टिंग डेट से अपन कितने दिन का नोटिस दे रहे हैं, यहाँ पे इधर 48 आवर्स नोटिस। ठीक है, इधर अगर अपन देखते हैं तो एक्सपोर्टर शुड गिव द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे सेपरेट एप्लीकेशन अपन कह रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में अपन बता रहे हैं एक्सपोर्ट को। इधर अपन क्या कह रहे हैं, एक्सपोर्टर शुड प्रेजेंट एंटर consignment to exercise officer, and exercise officer take the sample and send for the analysis on the basis of its permit for export। तो इधर की साइड अपने पास आउटसाइड में आ रहा है, तो सैंपल अपने आप में एक्साइड ऑफिसर ले रहा है, उसको बाहर टेस्टिंग के लिए अपने आप में भेज रहा है। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, आउट बॉन्ड में अपन आउटसाइड बॉन्ड में पूरा, इधर अपने पास क्या हो रहा है, कोई बॉन्ड नहीं है, अंडर द बॉन्ड। और इधर अपने पास आउटसाइड द बॉन्ड, तो बॉन्ड के बाहर की बात है। तो ऑल गुड्स शुड कंटेन द सीरियल नंबर, कुछ भी सामान होगा उसमें सीरियल नंबर होता ही है, ओनर्स नेम, मार्क, टोटल क्वांटिटी कितनी दे रहे हैं, और ड्यूटीबिलिटी गुड्स कितना है, एल्कोहल स्ट्रेंथ कितना है, नेम क्या है, एड्रेस, जो कुछ भी अपन को उस जो भी अपन ने सब्सटेंस या गुड्स अपन सप्लाई कर रहे हैं इस तरह का, उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखेंगे। तो इधर भी अपन वही सारी चीजें लिखेंगे, ऑल गुड्स शुड कंटेन द सीरियल नेम, ओनर्स नेम, मार्क, टोटल क्वांटिटी, एल्कोहलिक स्ट्रेंथ। तो दोनों में ये अपने आप में सिमिलरिटी के केस में आ गया। एक्साइज ऑफिसर पुट्स हिज ऑफिशियल सील ऑन द ईच पैकेज, तो होनी है यहाँ पे भी ये होगा, एक्साइज ऑफिसर इज सील ऑन ईच पैकेज। तो वहाँ पे ईच पैकेज के अकॉर्डिंग इधर भी है, इधर भी सेम चीज है। एक्साइज ऑफिसर रिटर्न द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट टू द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको वो एक डुप्लीकेट कॉपी दे रहा है। इधर की साइड क्या हो रहा है, एक्साइज ऑफिसर रिटर्न द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट टू एक्सपोर्टर। तो बाकी की जो चीजें हैं वो तो सेम के सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन करते हैं पावर, ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर के पास में क्या पावर है, तो सबसे पहली पावर उसके पास में इंस्पेक्शन। तो वो अपने आप में क्या करता है, जब भी अपने पास सैंपल है ड्रग के अकॉर्डिंग, एल्कोहल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन कर सकता है। एंट्री, सर्च एंड सीजर, तो अपने पास क्या हो गया, सीजर। तो अपने पास इसके अंदर एंट्री, सर्च एंड सीजर, तो ये तीनों केस अपने आप में यूज कर सकता है वो। डिटेंशन ऑफ पर्सन, तो अपने पास डिटेंशन, अगर मान लो उसको किसी तरह का कोई पर्सन लगता है तो उसको अलग बुला के उसके अकॉर्डिंग जानकारी वो फाइंड आउट कर सकता है। सस्पेंशन, रिवोक ऑफ लाइसेंस, एक्साइज ऑफिसर क्या कर सकता है कि लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक भी सकता है।
प्रोसिक्यूशन के अकॉर्डिंग नोटिस निकाल सकता है, समरी के अकॉर्डिंग अपने आप में काम कर सकता है, डिस्पोजल ऑफ सीज्ड आर्टिकल, जो भी अपने पास सीज आर्टिकल है उसका डिस्पोजल वो कर सकता है, अरेस्टेड पर्सन को गिरफ्तारी हो सकती है, पावर ऑफ अरेस्ट, तो उसके पास में क्या है, किसी को भी गिरफ्तार करने का पावर भी है। पावर ऑफ मेक रूल्स, वो अपने हिसाब से रूल भी बना सकता है। तो ड्यूटीज के अकॉर्डिंग अपन क्या करें, चेकिंग द क्वालिफिकेशंस एंड experience of the technical staff, equipment, suitability of the buildings and applicants the financial position। यहाँ पे अपने आप में क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग है, क्वालिफिकेशन है, ये सब देख रहे हैं। विजिट द प्रीमिसेस एट द रेगुलर इंटरवल के अकॉर्डिंग विजिट हो रही है। काउंटर साइंड ऑन द इंडेंट टू गेट एल्कोहल फॉर द डिस्टिलरी, तो डिस्टिलरी के अकॉर्डिंग अपने कैसे बनाया, तो उसकी स्टैंड के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अपने आप में ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग वो चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिंपल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कि अगर कोई अल्कोहल का वर्क कर रहा है तो अपन को क्या करना है, उसको रेगुलेट कंट्रोल करना है। तो कैसे बन रहा है, कैसे सप्लाई आ रहा है, कहाँ से आया, किधर जा रहा है, वो सारी चीज़ें अगर अपन इमेजिनरी फॉर्म में देखें तो वो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट में है वो सब अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो करेक्ट कलेक्शन ऑफ द ड्यूटी एंड पेनल्टीज, तो यहाँ पे अपने आप में जो भी उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी और पेनल्टीज को लेनी है वो ले सकते हैं। आर्टिकल्स सीज्ड शुड हैंडेड ओवर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे जो भी वो सीज करेगा वो किसको दे देगा, पुलिस स्टेशन में भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जेल भी हो सकती है। आर्टिकल सीज शुड बी डिस्पोज स्पेशली, तो अपने पास जो भी आर्टिकल आ रहा है वो अपने आप में क्या हो सकता है, सीज भी हो सकता है। पर्सन अरेस्टेड शुड बी फॉरवर्डेड विदाउट द डिले टू द एक्साइज ऑफिसर हु इज empowered to the produce the again मैजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे अगर अपने आप में एक्साइज ऑफिसर कुछ लिखता है तो वो कोर्ट केस के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या ऑफेंस आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, तो उसको अपन देख रहे हैं। पेनल्टीज किस तरीके से आ रही है, तो बाय द लाइसेंसेस, तो लाइसेंसेस के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो फेलियर टू फॉलो द लाइसेंस कंडीशन पे ड्यूटी, तो कितना अपने पास है, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, तो 6 महीने की जेल हो सकती है। फाइन कितना, 2000 रुपये अपने पास में इसके ऊपर फाइन अपने आप में लग सकता है। डिसऑर्डरली कीपिंग ऑफ स्टॉक अकाउंट, अकाउंट अगर अपने पास है डिसऑर्डरली तो अपने पास अकाउंट है तो उसके लिए फाइन 200 रुपीज। इलीगल सेल ऑफ द डुप्लीकेट गुड्स, फाइन अप टू 1000 रुपीज। फेलियर ऑफ द फिनिश एक्सपोर्ट फूड, 20,000 रुपीज। Obstruction of the offense, failure information, 5,000 rupees, and failure to provide the maintenance weighing measuring device, 1,000. Failure to provide the maintenance facilities for looking, फाइन 200 रुपीज। तो यहाँ पे अलग अलग फाइन अपने आप में डिजाइन किए हुए हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, बाय लाइसेंसेस, तो लाइसेंसेस के अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो गया, जो लाइसेंस प्रोवाइड करने वाले हैं बाय एक्साइज ऑफिसर के अकॉर्डिंग अगर अपन कहेंगे तो एक्सरसाइज ऑफिसर के अकॉर्डिंग अपन कहेंगे फेलियर टू डू ड्यूटी, ड्यूटी के अकॉर्डिंग अपने पास इम्प्रिजनमेंट अप टू द 6 मंथ और फाइन बोथ, तो पैसे भी लग सकते हैं और जेल भी हो सकती है। वैक्सेशन, ये सर्च और सीजर्स, तो अपने पास तो ये कितना हो गया 2,000 रुपीज। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन 1,000 रुपीज बाय पब्लिक। मिसलेनियस इंफॉर्मेशन तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल की जेल और 2,000 रुपये या दोनों। कन्वीनियंस बाय द ओनर्स ऑक्यूपाइज ऑफ द लैंड, तो इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ और फाइन अप टू 500 रुपीज और बॉन्ड। अगर कोई अपनी जगह पे अपने घर के आसपास ऐसे अगर बनाता है तो उसको भी अपन को क्या देना पड़ेगा, उसके ऊपर भी फाइन लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ड्रग मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट 1955 को